नमस्कार, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं राजभाषा के बारे में। तो जो राजभाषा है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित प्राविधान है। तो ये पूछा जाता है कि राजभाषा से संबंधित प्राविधान कहाँ पर हैं, तो ये हैं अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 17 में अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। मतलब ये स्पष्ट लिखा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी भाषा भारत की कुल जनसंख्या के 46% लोगों की भाषा है। 46% लोग जो हैं भारत में वो हिंदी भाषा बोलते हैं। संविधान के मूल भाग में केवल 14 भाषाओं को ही राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। हिंदी के अतिरिक्त 13 और भाषाओं को भी राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषाएं हैं वो इस तरह से हैं, 22 भाषाएं, और 92वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि आखिरी में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। ये है मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और इसके बाद भाषाओं की संख्या हुई 22। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो ये हैं हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, वो जो राजभाषाओं के रूप में जिनको मान्यता दी गई है। 22 राजभाषाओं को बोलने वाले लोगों की कुल संख्या 91% है। तो भारत में जो 22 हमारी राजभाषाएं हैं उनको बोलने वाले लोग देश में 91% हैं। अंग्रेजी भारत की सहायक राजभाषा है। अंग्रेजी मूल राजभाषा नहीं है, अंग्रेजी सहायक राजभाषा है। राजभाषा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की जाती है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में श्री BG खेर की अध्यक्षता में किया गया था। तो प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे BG खेर। मिजोरम, नागालैंड और मेघालय की राजभाषा अंग्रेजी है, क्योंकि जो यहाँ पे है, यहाँ पे वहाँ की प्रादेशिक भाषाएं काफ़ी यूज में रहती हैं। मतलब वहाँ के लोग उन्हीं प्रादेशिक भाषाओं में बातचीत करते हैं और छोटे छोटे समुदायों की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे मेघालय में है तो मेघालय में वहाँ की 3-4 भाषाएं हैं जो वहाँ की प्रादेशिक भाषाएं हैं। तो इस तरह से यहाँ पे राजभाषा अंग्रेजी, यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। उसी तरह नागालैंड और मिजोरम में भी है। राज्य की राजभाषा संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार प्रत्येक राज्य विधानमंडल 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक भाषाओं का शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और जो भाषाएं हैं, जैसे उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में हिंदी और संस्कृत यहाँ की राजभाषा है। तो ये दोनों उन 22 भाषाओं में से आती हैं। तो इस तरह कोई भी राज्य अपने यहाँ की राजभाषा अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है उन 22 में। जैसे तमिलनाडु की है, तमिल है, उसके साथ इंग्लिश है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में है तो वहाँ पे मलयालम के साथ इंग्लिश है। तो इस तरह से हर राज्य अपने अपने हिसाब से अपनी राजभाषाएं उन 22 में से चुन सकते हैं। राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा ही प्राधिकृत मानी जाएगी अनुच्छेद 346 के अनुसार। तो संघ की राजभाषा है हिंदी और राज्यों के परस्पर संबंध पर आपसी संबंधों में संघ की राजभाषा को ही मान्यता मिलेगी। मतलब वहाँ पे अगर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बीच कोई वार्ता हो रही है तो वहाँ पे संघ की राजभाषा को मान्यता दी जाएगी। तो संघ की मुख्य राजभाषा है हिंदी और सहायक राजभाषा है अंग्रेजी। तो वहाँ पे इन दोनों राजभाषाओं में से किसी एक में बातचीत होगी या कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होते हैं तो वहाँ पे इन दोनों में से किसी एक का होगा। न्यायपालिका की भाषा अनुच्छेद 348 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि जब तक संसद विधि द्वारा इस संबंध में कोई नया उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी। मतलब जब तक व्यवस्था नहीं होती है तब तक इंग्लिश में ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियां होंगी। एवं संघ अथवा राज्यों के विधानमंडलों के सभी अध्यादेशों का मूल पाठ इंग्लिश में होगा। जितने भी जो हमारा संसद है और जो हमारे राज्यों के विधानमंडल हैं उनके जो मूल पाठ हैं, जो मूल कोई भी प्रति होगी तो वो इंग्लिश में होगी। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुमति से अपने राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही राज्य की राजभाषा में लेने की अनुमति दे सकते हैं। तो जो राज्यपाल हैं वो चाहें तो जो वहाँ का हाई कोर्ट है उसकी कार्यवाही वहाँ की प्रादेशिक राजभाषा में करवा सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी में होता है। तो दोस्तों हमने देखा राजभाषा के बारे में कि किस तरह राजभाषा की व्यवस्था की गई है और कौन कौन सी हमारी देश में
संवैधानिक तौर पे जिनको मान्यता मिली है राजभाषा के तौर पे वो हैं, हमारे न्यायपालिका की भाषा क्या है, या जो इंटरस्टेट जो आपस में रिलेशन होते हैं वहाँ पे किन भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। तो इसी तरह के लेक्चर आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।